जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपके सामने? 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7वां नंबर। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना। इतना एक्सप्लेन करेंगे 2 नंबर, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो 4 नंबर, यानी 4 प्लस में 2 6 नंबर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। और ये एग्जाम में देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 का सेट 825 CVA सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक एक करके हम आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया ना, इसको इस तरह से सुंदर सुंदर आप लिख देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो पहले समझते हैं, यानी मानव सूचांक, ठीक है, विकास सूचांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए, इसको पहले इंग्लिश हम लिखते हैं तब आप समझ पाएंगे। एच से आपके सामने क्या होगा? मानव मतलब ह्यूमन होता है, विकास मतलब आपके सामने क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट। आई से आपके सामने क्या होता है? इंडेक्स होता है। देखिए अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। इंडेक्स क्या होता है? अपने पेज के सबसे स्टार्टिंग में देखे होंगे लिखा रहता है इंडेक्स। आपको दिखाते हैं इंडेक्स क्या होता है। देखिए इंडेक्स ये आपके सामने देख रखते हैं, इंडेक्स प्यारा सा लिखा हो। अब इंडेक्स के अंदर नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डिवीजन, कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उस तरह से देखा जाए तो एक ऐसी सूची बनाई जाती है जो मानव के विकास के लिए बनाई जाती है, उसी को मानव, ठीक है ये भाई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। अब परिभाषा में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। मानव विकास सूचांक किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर को मापने का एक सूचकांक है। अभी बोले ना ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे वो कोई उसका जीवन स्तर, मतलब किस लेवल पे वो जीवन स्तर है, गरीबी है, गरीबी से ऊपर है, या ठीक है गरीबी के नीचे है, या गरीबी रेखा के बहुत नीचे है, वो करता है। स्वास्थ्य, देखिए एक हेल्दी व्यक्ति क्या कर सकता है? देश का विकास वही कर सकता है। कहते हैं ना इस देश में बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य बहुत खराब है। ठीक, अब शिक्षा के स्तर, शिक्षा का स्तर क्या होता है? जैसे इस टाइम पे देखा जाए तो शिक्षा का स्तर हर एक जगह क्या होगा? थोड़ा सा डेवलप हुआ है एज कंपेयर टू पहले। पढ़ने वाले भैया पढ़ रहे हैं, रील बनाने वाले रील बना रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। ठीक, अलग अलग स्तर पे अपना सब लोग काम कर रहे हैं, मतलब हर एक व्यक्ति अपना अपना काम। शिक्षा के स्तर के यानी मापने का जो सूचांक होता वही मानव विकास सूचांक कहलाता। शिक्षा का स्तर गरीबों के लिए देखा जाए तो एक तरह का वरदान के रूप में है। अब कोई व्यक्ति सोच ले कि हम मजदूरी करके अपना घर महल की तरह बता देंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक, क्यों? अब मान लेते हैं महल बनाने के लिए आपको बहुत तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं वो पढ़े लिखे नहीं, उसके लिए हम आपको मानते हैं भाई। ठीक है, तो आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आप 100% दे दिए, कई साल तक उसको रगड़िए रगड़िए रगड़िए, तब उस लेवल पे आप आ पाएंगे। ठीक है, शिक्षा अपने देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी। जैसे शिक्षा माना जाता है, तुम्हारे पास सबसे एजुकेटेड राज्य स्टेट माना जाता है कौन? केरला माना जाता है। वहाँ पर सरकार के द्वारा बनाए गए नियम मालूम करते हैं कि हर एक व्यक्ति कम से कम 5 से लेकर 8 तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक, अब वही को जो मापन होती है उसी को मानव विकास सूचांक कहते हैं। मतलब सिंपल सा क्या होती है, एक ऐसा इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब एक तरह का सूचांक, सूची तुम मानो, जिसमें मानव विकास का जीवन स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा, शिक्षा कैसा, उस स्तर को नापा जाता है, जिससे उसी को मानव विकास सूचांक कहते हैं। बस काम खत्म। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुत सारे देखेंगे, योजना चलाई जाती है। ठीक है, पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया, ये सब चीज़ बोला जाता है ना, तो वही चीज़ प्रकाश डाली जाती है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में था यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इसका मेनली जो 3 स्तर था, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहले आते हैं स्वास्थ्य। जन्म के समय विकास प्रत्याशा होना चाहिए, मतलब जन्म के समय देखा जाए तो आपके नॉर्मल, ठीक है, आपका स्वास्थ्य पूरा जाँच होना चाहिए। ठीक, इसीलिए देखेंगे सरकारी वहाँ, ठीक
ठीक है। सरकारी जो अस्पताल होता है, जब बेबी पेट में रहता है तो उसमें जांच फ्री होती है, ठीक है, यानी प्रॉपर अल्ट्रासाउंड की, मतलब उनका बेबी, मम्मी स्वस्थ रहेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा तो देश का युवा स्वस्थ रहेगा। ठीक, जन्म के समय जीवन सत्याता होती है। शिक्षा, साक्षरता दर और विद्यालय शिक्षा के वर्ष माने जाते हैं। साक्षरता दर तो देखा, साक्षरता दर मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जैसे 100 आदमी हैं, 100 आदमी मान लेते हैं 80 आदमी पढ़े लिखे, तो बोलेंगे इस 100 आदमी में से साक्षरता दर कितनी है, आपके सामने 80% है। उस तरह से देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसी को साक्षरता दर बोलते हैं। विद्यालय शिक्षा के वर्ष मतलब हर एक गांव में सरकार के द्वारा देखा जाए तो एक अच्छी अच्छी विद्यालय खोली गई है। ये तो अलग बात है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है ठीक है, वो तो अलग बात है। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइवेट लेवल चले जाते हैं। अब देखिए प्राइवेट में रियल, तुम देखो रियल पे प्राइवेट में कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। गांव में आपके घर में, आपके गांव में एकेडमी होगी तो उसमें देखेंगे लड़कियां वही पढ़ा रही जो 11-12 पास हैं, ठीक है, या बीए या कोई बीएससी कर रखी हैं, यही सब पढ़ाती हैं। 8,000 पे, 5,000 पे, 6,000 पे, 2,000 पे, ठीक है। इतने घटिया घटिया लोग हैं भाई। अब सोचो लड़कियों को रखते हैं, ठीक है, गर्ल्स को रखते हैं, अच्छी बात, उनकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, तो वो शिक्षा दर अच्छा दे पाएंगे। ठीक, अब वो सब क्या कर दे, महारटाना शुरू करेंगे। ठीक, छोटे छोटे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, अब सोचो उनको केवल बोल दिया जाता है कि यहाँ से इसका आंसर, पहले हम सब लोग में होता था पूरी कहानी पढ़ाते थे, उसका बोलते थे यहाँ से, फिर आंसर क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर मैम टीचर वगैरह बोलते थे, फिर नहीं लिख पाते तो भाई दाएं दाएं पीटते थे। अब क्या होगा, बच्चे को कुछ नहीं पता है, बच्चे फिक्स हो गए कि इसका आंसर यहाँ से यहाँ, इस कहानी के बारे में उनको कुछ नहीं लेना देना, बस उनका फिक्स हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, साक्षरता दर योग। आय देखा जाए तो प्रति व्यय आय कितनी है, मतलब हर एक व्यक्ति आपके घर में कितना कमाता है। ठीक, अब देखिए शिक्षित व्यक्ति रहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे तो पैसा तो आना ही चाहिए। पैसा जब आएगा तो उससे देखा जाता है आपका देश की आय, क्योंकि व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी। ठीक, तो ये बोल दिया गया है, तीनों को लिख रखा। मानव विकास सूचांक के 3 मुख्य अवयव हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा, इन अवयवों के माध्यम से किसी देश का समग्र मानव सूचांक का आकलन किया जाता है। एकदम 100% करेक्ट ये बंदा बोल रहा है। इस लाइन में क्या कर देता है, इस अवयवों से मतलब इन 3 चीज़ों से किसी भी देश की तुम आकलन कर सकते हो। ये देश गरीबी है या अनपढ़ है या बेरोजगारी है, सब इसी से करना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर जैसे चाइना होगा, रसिया हो गया, सब देखो, अमेरिका डेवलप कंट्री है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दर्द है। अब आपके पास शिक्षा होगी तो लोगों से, चाहे नेता हो चाहे लोकतंत्र में बैठा कोई भी व्यक्ति, उसको सवाल उठा सकते हो। ठीक, सवाल उठा सकते हो, तो वही चीज़ बोली जा रही है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो आपके सामने जिस, यानी क्या लिख रखा, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, जिससे देश की आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति भी मापी जा सकती है। अब देखिए बोला गया ना, यदि ये सब अच्छा रहेगा तो देश की आर्थिक नहीं सामाजिक प्रगति, मतलब लोगों का डेवलपमेंट भी हम माप सकते हैं। किसके द्वारा? इजिली इस ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में देखा जाए तो आपके सामने क्या बोला जाता है, HDI बोला जाता है। फुल फॉर्म पूछेगा HDI का, तो H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स आप लिख देना। 1 नंबर का क्वेश्चन मान लेते पूछ दिया जाएगा तो इस तरह से देखा जाए तो मानव सूचकांक के बारे में लिखना है। तो आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिख देना पड़ेगा और यहाँ से अपना काम लिख के काम खत्म कर देना पड़ेगा। ठीक, तो ये रहा प्यारा सा आपके सामने मानव विकास सूचांक क्या होता है उसके बारे में। ठीक, तो चलिए, यदि आपकी हमारी कोशिश अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी छोटी सी राय हमको मोटिवेशन पैदा करता है कि सही पढ़ावा थोड़ा, सर जी की गलत पढ़ावा थोड़ा। ठीक, चलिए, बाय बाय।